क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत् सैकते मौक्तिकानां माला कृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदाशङ्खपाणिर्मुकुन्दः। आज निर्जला एकादशी के पावन दिन नारायण स्मरण पूर्वक सुप्रभातम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। मैं हूं आपके समक्ष उपस्थित गवीश द्विवेदी। चलिए करते हैं आज के अंक का समारंभ। तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण, इन 5 अंगों के समन्वय से पंचांग का निर्माण होता है। सनातन परंपरा में पंचांग को समय का प्रमुख नियामक माना गया है। मानव जीवन में शुभ एवं मंगलकारी फलों की प्राप्ति हेतु मुहूर्त आदि का विचार इसी ज्योतिषीय विद्या के आधार पर किया जाता है। तो इसी क्रम में आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं आज की तिथि, वार एवं नक्षत्र के विषय में। आज का पंचांग: युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, बृहस्पतिवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। स्वतंत्रता यह केवल एक अधिकार नहीं बल्कि मानव जीवन की सबसे मूल्यवान उपलब्धियों में से एक है। स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपनी प्रतिभा का विकास कर सकता है और समाज तथा राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सकता है। इसी से संबद्ध भावना को व्यक्त करता हुआ देखिए आज का यह सुभाषित। स्वातंत्र्यात् सुखमाप्नोति, स्वातंत्र्यान् लभते परम्, स्वातंत्र्यान् निर्वृत्तिं गच्छेत्, स्वातंत्र्यात् परमं पदम्। स्वतंत्रता से ही मनुष्य सुख प्राप्त करता है। स्वतंत्रता से ही वह सर्वोच्च उपलब्धि पाता है। स्वतंत्रता से ही वह शांत अवस्था को प्राप्त होता है और स्वतंत्रता के माध्यम से ही वह परम पद को प्राप्त करता है। It is through freedom alone that man attains happiness. It is through freedom that he achieves the highest accomplishment. Through freedom, he attains the state of tranquility, and it is through freedom that he reaches the supreme state. और सुभाषित के पश्चात अब क्रम भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग का। सनातन धर्म में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि तीर्थों का राजा कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का पावन निवास स्थान है। यहाँ महादेव अपने गणों, यक्षों और ऋषियों के साथ निवास करते हैं और समाधि में लीन रहते हैं। यह स्थान न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के लिए अनुयायियों के लिए भी अत्यंत पूजनीय है। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के इस रिपोर्ट के माध्यम से। ऊंचाई ऐसी कि आसमान झुक जाए, दिव्यता ऐसी कि विज्ञान भी नतमस्तक हो जाए। ये है तिब्बत के पठार पर स्थित कैलाश पर्वत। हिंदू धर्म में इसे केवल पर्वत नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धुरी माना गया है। वह केंद्र जहां से देवों के देव महादेव पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। कैलाश पर्वत वह रहस्य जो पौराणिक कथाओं से आरंभ होकर आधुनिक विज्ञान की कसौटियों तक फैला है। न कैलास समो देवो न कैलास समो गिरिः, न कैलास समम तीर्थम न कैलास समो महान। कैलाश के समान न कोई देव है, न कैलाश के समान कोई पर्वत है, न कैलाश के समान कोई तीर्थ है और न ही
कैलाश के समान कोई महान स्थान है। मानसरोवर को 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की दाईं हथेली गिरी थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मानसरोवर झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। पौराणिक मान्यता यह भी है कि अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिरी थीं। इसलिए मानसरोवर में स्नान करने से पिछले 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कैलाश की एक परिक्रमा से वर्तमान जन्म के पाप नष्ट होते हैं, जबकि 108 परिक्रमाएं करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। कैलाश केवल सनातन धर्मावलंबियों का ही नहीं, बल्कि कई धर्मों की भी आस्था का संगम है। जैन धर्म के अनुयायी इसे अष्टापद कहते हैं, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को निर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोचे कहा गया है, जो बुद्ध का स्वरूप है। प्राचीन बौद्ध धर्म के लोग इसे अपनी शक्ति का केंद्र मानते हैं। यहाँ की मिट्टी में हजारों सालों की प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई देती है। आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं कि कैलाश पर्वत की आकृति एक विशाल पिरामिड जैसी क्यों है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह पर्वत चुंबकीय ऊर्जा का भंडार है। यहाँ से एशिया की 4 विशाल नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली निकलती हैं। ये नदियां कैलाश पर्वत के चारों ओर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का दावा है कि कैलाश के चारों ओर एक टाइम डायलेशन यानी समय का फैलाव महसूस होता है, जहां नाखून और बाल सामान्य से अधिक तेजी से बढ़ते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा केवल एक शारीरिक चुनौती नहीं, बल्कि स्वयं से साक्षात्कार का अवसर है। यहाँ आकर तर्क मौन हो जाते हैं और केवल श्रद्धा बोलती है। हर साल हजारों लोग उस शून्य की तलाश में यहाँ आते हैं जिसे हम शिव कहते हैं। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद अब क्रम स्वास्थ्य का। स्वस्थ रहने की यात्रा में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से समझाया जाता है। तो चलिए योग 360 प्रभाग में आज जान लेते हैं हाई बीपी और आँखों की समस्याओं के बारे में। बढ़ा हुआ रक्तचाप न केवल हृदय बल्कि आँखों की सेहत को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में योग, प्राणायाम और संतुलित जीवन शैली महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए योग 360 प्रभाग में आज जान लेते हैं इसी विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और इनके बचाव के उपायों। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आप हाइपरटेंसिव हैं? आपका बीपी अनकंट्रोल्ड रहता है? ऐसे में अगर आपको धुंधला दिखाई देने लगा है, बार बार सिर दर्द होता है या फिर नज़र कमज़ोर होती महसूस हो रही है, तो इसे बढ़ती उम्र का लक्षण मानकर नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है इसके पीछे छुपा हो आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। हाई बीपी को ऐसे ही साइलेंट किलर नहीं कहा जाता। ये चुपचाप दिल, दिमाग, किडनी और उसके साथ साथ आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है। बीपी अगर बढ़ा रहे तो प्रभावित होती हैं नसें और उसका असर पहुंचता है आंखों तक। अब सवाल ये है कि क्या आपकी आंखें खतरे में हैं? आइए इस खतरे को हटाते हैं, हाई बीपी के प्रभाव से आपकी दृष्टि को बचाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप का प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर होता है। आंखों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है बीपी का बढ़ा हुआ स्तर। रक्तचाप बढ़ने के कारण आंखों की रेटिना में मौजूद सूक्ष्म रक्तवाहिकाएं प्रभावित हो सकती हैं। रेटिना आंख का वो भाग है जो प्रकाश को ग्रहण करके देखने की प्रक्रिया को संभव बनाता है। जब रक्तचाप लंबे समय तक अनियंत्रित रहे तो इसका प्रभाव रक्तवाहिकाओं में संकुचन, सूजन और क्षति पहुंचा सकता है। इससे व्यक्ति को देखने में समस्या हो सकती है,
धुंधली दृष्टि हो सकती है, आंखों के सामने काले धब्बे या चमक दिखाई देना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गंभीर मामलों में व्यक्ति की दृष्टि पर भी असर पड़ सकता है। रक्तचाप को नियंत्रित रखकर दृष्टि को सुरक्षित रखा जा सकता है और इसके लिए उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। बीपी का बढ़ना है आंखों का अलार्म, ये पहुंचा सकता है दृष्टि को हार्म। कीजिए नियमित रूप से यौगिक क्रियाएं जो रखेंगी आंखों को सुरक्षित, बीपी नहीं पहुंचा सकेगा नुकसान। सबसे पहले इस प्रकार से आप आलती-पालती मानकर बैठ जाएं, जिसे हम सुखासन की स्थिति भी कहते हैं। पहली क्रिया में आप क्या करेंगे कि अपनी आंखों को ऊपर की दिशा में और नीचे की दिशा में इस प्रकार से करें। इस अभ्यास को 5 से 10 बार दोहराएं। दूसरी क्रिया में अपने नेत्रों को दाएं तो बाईं ओर घुमाएं। तीसरी क्रिया के अंतर्गत हम करेंगे ब्लिंकिंग का अभ्यास, जिसमें आपको अपने आंखों को 1 से 1.5 मिनट तक लगातार अपनी पलकों को झपकाते रहना है। तत्पश्चात अपनी आंखों को बंद कर पामिंग करें। हथेलियों को आपस में रब करें। हथेलियों का कपनुमा आकृति बनाते हुए अपने आंखों के ऊपर इस प्रकार से प्लेस करें। आप धीरे से अपने नेत्रों को खोलें। ब्राह्मी प्राणायाम। आप इस प्रकार से अपने हाथों की मुट्ठी बनाएं। इंडेक्स फिंगर को अपने कान के अंदर इंसर्ट करें। नेत्रों को बंद करते हुए लंबा गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए मकार की ध्वनि उत्पन्न करें। डमर के भांति गुंजन करें। इस प्रकार से ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास आप 12 से 15 बार करने के पश्चात हथेलियों को एक बार फिर से रगड़ें। हथेलियों को रखें अपने आंखों के ऊपर और आंखों के ऊपर अपने हाथों की गर्माहट को अनुभव करें। इससे आंखों के तनाव में कमी आती है। आज की सतर्कता है कल की मुस्कान। बीपी कंट्रोल है सेहत की पहचान। अगर बचानी है दृष्टि तो रहें सावधान। कंट्रोल रहेगा बीपी, संतुलित रखें अपना खान पान। आयुर्वेद में तो स्पष्ट लिखा है कि आंख के अंदर जब हीट बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा, तो उससे हमारी आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको अपनी आंखों की रोशनी का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। क्या करना है आपको? सबसे पहले हरी सब्जियों का सेवन आपको करना चाहिए। मेथी, बथुआ, पालक, लौकी, तोरी, परवल, ऐसी चीज़ों का सेवन यदि आप करेंगे तो उससे आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी। डाइट में आप देसी घी का सेवन भी करें। बादाम बहुत अच्छा है, रात को 7-8 बादाम भिगो दीजिए, सुबह उसको सेवन कर लीजिए। एक बड़ा अच्छा हम एक नुस्खा बताते हैं कि 50 ग्राम बादाम का पाउडर, 50 ग्राम सौंफ का पाउडर, उसमें 10 ग्राम सफ़ेद मिर्च का पाउडर मिलाइए। ये जो मिक्सचर बन जाता है, इसमें से 1-1 चम्मच सुबह शाम आपको पानी के साथ या शहद में मिला करके चाटना है। इसके अलावा आंवला बहुत अच्छा रहता है। आंवला अगर फ्रेश मिलता है तो फ्रेश आंवला खाइए। आंवले का जूस भी आप ले सकते हैं। मुनक्का और किशमिश का सेवन भी आप कर सकते हैं। रात को जो है 5-6 मुनक्के भिगो दीजिए, सुबह उसका सेवन कर लीजिए। ये चीज़ें आपकी आंखों की रोशनी में बहुत फ़ायदा करती हैं। और हमारे यहाँ तो जो त्रिफला है, त्रिफले को पानी में रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह छान करके त्रिफला वाटर से आप अगर आंखों को वॉश करेंगे, उससे भी रोशनी बढ़ती है। त्रिफला का घी बनाते हैं हम लोग एक आयुर्वेद में, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप जो है आंखों की देखरेख के लिए थोड़ा सा आंखों की एक्सरसाइज भी करें, आई बॉल रोटेशन करें, पामिंग एक्सरसाइज होती है। अधिक नमक का सेवन ना करें, जंक फूड का सेवन ना करें। आंखों की रोशनी है सबसे प्यारी। बीपी की लापरवाही न पड़े इन पर भारी। करें इन औषधियों का प्रयोग जो रखेंगी बीपी को कंट्रोल, निभाएंगी आंखों को सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी। आंखों में जब कई बार ऐसा होता है कि अगर क्लॉट ना हो, इसके लिए हम लोगों को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो आयुर्वेद में एक सर्पगंधा नाम की एक औषधि होती है,
जिसको कि चिकित्सक के सलाह से अगर आप लेंगे तो सर्पगंधा की घनवटी आती है, अगर आप उसको सर्पगंधा घनवटी को इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर की मात्रा थोड़ी सी कम होगी। जो ब्लड प्रेशर की जब इंटेंसिटी कम होगी तो आँखों पर उसका दुष्प्रभाव भी कम होगा। एक और औषधि बहुत अच्छी है, त्रिफला घृत के नाम से आती है। 1 चम्मच त्रिफला घृत को थोड़े से दूध में मिला के नियमित रूप से वो इस्तेमाल कर सकता है। एक और बहुत अच्छी औषधि है जिसमें भी त्रिफला है, आंवला है और इसके अलावा मुलेठी है। ऐसी बहुत सी एक औषधियों का कॉम्बिनेशन है जिसको सप्तामृत लौह कहते हैं। तो ये सप्तामृत लौह भी जो है एक बहुत अच्छी औषधि है। अक्सर इसको हम लोग दूध के साथ लेने के लिए बोलते हैं। तो आप 1 गोली सप्तामृत लौह की सुबह शाम ले सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं आँखों पर होने वाले, उनसे आपको बचाव होगा इससे, और आँखों की जो एक हेल्थ है, आँखों की जो सेहत है, उसमें सुधार होगा। दूसरे एक और जो चिकित्सा हम इसमें आराम से कई बार पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो है नेत्रों का तर्पण करना। आँखों से मेडिकेटेड घी से या मेडिकेटेड ऑयल से हम नेत्र को जो है, हमारे यहाँ जो नेत्र विभाग होता है वो लोग उसको आँखों को तर्पण करते हैं। तर्पण मतलब उसको एक बाउंड्री सी बनाकर आँखों के किनारे, और उसको ऑयल को या घी को थोड़ी देर के लिए उसमें भर के रखते हैं। और उससे क्या होता है कि कई बार जो आँखों की जो मांसपेशियाँ हैं और आँखों की जो इवन आँखों की जो वेसल्स होती हैं उन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव देखने में आता है। जो रसायन औषधियाँ हैं जो रिजुविनेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें जैसे गिलोय है, अश्वगंधा है, शतावरी है, मंजिष्ठा है, ऐसी जो औषधियाँ हैं इनका भी चिकित्सक के परामर्श के साथ साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आप उच्च रक्तचाप के रोगी हैं तो नियमित रूप से अपनी आँखों की जांच करवाएं। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए रक्तचाप को नियंत्रित रखना एक महत्वपूर्ण कदम है। अपना रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, जिससे आपकी दृष्टि सुरक्षित रहे। तो आज आपने जाना नेत्र क्रियाओं का अभ्यास, पामिंग करना लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। हाई बीपी से आंखों को बचाने में उपयोगी है योग। हरी सब्जियां, आंवला व देसी घी का सेवन करना लाभकारी है। भिगोए हुए बादाम, मुनक्का व किशमिश का सेवन सुबह के समय करें। बादाम, सौंफ व सफेद मिर्च को पीसकर मिश्रण बनाएं। इसे पानी या शहद के साथ लें। अधिक नमक व जंक फूड से परहेज करें। त्रिफला के पानी को छानकर आंखों को धोएं। त्रिफला घृत, आंवला, सर्पगंधा, सप्तामृत लौह का सेवन उपयोगी है। अश्वगंधा, गिलोय, शतावरी, मंजिष्ठा का प्रयोग लाभकारी है। पंचकर्म चिकित्सा में नेत्र तर्पण करना आंखों के लिए उत्तम है। हाई बीपी को न समझिए मामूली बात, आंखों की रोशनी पर यह कर सकता है आघात। अगर आपको रखनी है दृष्टि बरकरार तो बीपी को कंट्रोल रखना होगा लगातार। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। और सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटेंगे। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। विराम के पश्चात पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में।
संस्कृत के शब्दों के लेखन और वाचन में हम विसंगतियां न ले आएं। एतदर्थ संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में क्या सिखा रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र, आइए देख लेते हैं। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां सर्वेषामस्तु स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में। आज शुद्धता और अशुद्धता के बीच भेद बताने वाली संस्कृत पाठशाला की कक्षा में बात द और ध इन दो अक्षरों से संयुक्त कुछ शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण की। हम देखते हैं कि द और ध इन दो अक्षरों से संयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को कम से कम हम शुद्ध बोल तो देते हैं, पर लेखन में कई बार अशुद्धि दिख जाया करती है। और यह अशुद्धि लेखनगत और प्रादेशिक व्यवहार के होने के अतिरिक्त टंकण से जुड़ी प्रविधि की विषमता के साथ भी दृष्टिगत होती है। ऐसे में बहुधा यह होता है कि उस लेखन को ही आधार बनाकर शब्दों के शुद्ध प्रयोक्ता भी संदेह में आ जाते हैं और फिर न केवल लेखन में ही बल्कि उच्चारण या वाचन में भी अशुद्धि आ जाती है। अस्तु, तो हम इन्हीं अशुद्धियों की ओर आप सभी का ध्यान कर रहे हैं आकृष्ट, क्योंकि संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में यदि आप सर्वप्रथम शब्दों की शुद्धता के ज्ञान से स्वयं को जोड़ लें, तब ही अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक संस्कृत भाषा को कहीं अधिक सरलता से आप आत्मसात कर सकेंगे। तो आइए इस क्रम में आज हम द और ध इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों को आपके समक्ष रखते हैं। द और ध इन दो अक्षरों से जुड़े शब्दों के उदाहरण के क्रम में हम पहला शब्द ले रहे हैं शुद्ध। लेखन में यदि द और ध के संयोग में जब हम अपनी अनवधानता या टंकण से जुड़ी प्रविधिगत समस्या के कारण क्रम परिवर्तन कर दें, अर्थात ध को पहले और द को बाद में व्यवहारित समझने लगें, तब हम शुद्ध को शुद्ध लिख और बोल जाते हैं, जो कि होता है अशुद्ध। शुद्ध तो द और ध इस क्रम से जुड़ा शुद्ध शब्द ही है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है प्रसिद्ध। यहाँ भी यदि हम द और ध के संशुद्ध क्रम को असावधानीवश परिवर्तित स्वरूप में समझ जाएं, तो हो जाएगी हमसे अशुद्धि। अर्थात प्रसिद्ध को प्रसिद्ध इस स्वरूप में यदि हम लिख जाएं या लिखा पाएं, तब हम कई लोगों को इस शब्द के शुद्ध स्वरूप के विषय में भ्रांत कर जाएंगे। तो ऐसा हमसे चाहे अनचाहे न हो, एतदर्थ अपने विवेक का प्रयोग यदि स्वयं कर लिया जाए या संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में बताए जा रहे शिक्षण बिंदु को यथासंभव आप याद रख सकें, तो अवश्य ही ऐसी अशुद्धि नहीं होगी। अर्थात प्रसिद्ध को प्रसिद्ध इस स्वरूप में न समझकर या न लिखकर हम प्रसिद्ध अर्थात द और बाद में ध इस अक्षर विन्यास से युक्त शब्द प्रसिद्ध का ही लेखन और तदनुसार शुद्ध उच्चारण करेंगे। ऐसे ही जहां द और ध इन दो अक्षरों की उपस्थिति है, उन शब्दों में एक शब्द युग्म जो अधिक व्यवहार में है, वह है रिद्धि सिद्धि। यहाँ भी हम में से कई द और ध के सर्वथा शुद्ध अक्षर विन्यास को अनवधानतावश, या हमने आपको पहले ही बताया कि टंकण से जुड़ी प्रविधि के अशुद्ध प्रयोग के कारण परिवर्तित कर जाया करते हैं। अर्थात ध को पहले और द को बाद में समझकर लिख और बोल भी जाया करते हैं। और ऐसे ही संस्कृत के इस शब्द का, या कहें कि संस्कृत के इस मूल शब्द का स्वरूप हम विकृत कर जाते हैं। तो हम ऐसा न करें। अर्थात यहाँ रिद्धि सिद्धि को रिद्धि सिद्धि ऐसा न लिखें और न ही बोलें, बल्कि हमें इसका शुद्ध स्वरूप अर्थात रिद्धि सिद्धि यह रहे याद, तो हम कर सकेंगे संस्कृत के संस्कृतत्व की सुरक्षा और संरक्षा। तो हम शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन में रहें अधिक साकांक्ष। इसी उद्देश्य के साथ ही हम संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आपको बताते चले आ रहे हैं कि संस्कृत को सीखने की पहली सीढ़ी या सोपान को हमें कर लेना है पहले पार। अर्थात शब्दों के शुद्ध लेखन और उच्चारण में बनना है हमें अधिक कुशल। इसे आप सदैव अपना लक्ष्य बनाएं। इसी निवेदन के साथ अद्यतन कक्षायाम एतावदेव। पुनरपि आयास्यामि इतोपि किमपि अधिकं
अवगमयितुं तावत् सर्वेभ्यस्तु नमो नमः। तो संस्कृत पाठशाला के साथ ही सुप्रभातम के प्रस्तुति क्रम में आज उतना ही। करते रहिए दिखाए गए विषयों पर चिंतन और सिखाए गए शब्दों का अभ्यास। कल पुनः होगी आप सभी से भेंट। तब तक के लिए मुझे और सुप्रभातम की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभम कामैया।